ओम गण गणपते नमः। वैसे तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज का ये एपिसोड थोड़ा सा ब्लड बॉइलिंग, थोड़ा सीरियस एंड थोड़ा आजकल हो रहे सुसाइड, फोर्स्ड मैरिज, मेंटल हेल्थ, किलिंग योर पार्टनर्स और मर्डर जैसे टॉपिक को इंक्लूड कर सकता है। पता है। आप सब सोच रहे हैं टाइटल में पेरेंटिंग की बात हुई है एंड ये सब टॉपिक कैसे रिलेटेड है इस टाइटल से। बट ट्रस्ट मी, ये सब रिलेटेड है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, वही सोच रही हूँ। वैसे हमारे देश में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है और कहते हैं इंडियन पेरेंट्स कंट्रोलिंग नहीं होते, ज्यादातर टाइम प्रोटेक्टिव होते हैं। रुको, मैं समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। कंट्रोलिंग पेरेंट बोलेंगे इंजीनियरिंग करो वरना लोग क्या कहेंगे, और देखो शर्मा जी का बेटा या बेटी भी तो इंजीनियरिंग कर रहा है। वही प्रोटेक्टिव पेरेंट बोलेंगे बेटा तुम्हारा मन जो है वो करना, जॉब जरूरी है क्योंकि घर उसी से चलता है, इंजीनियरिंग कर लो और साथ साथ अपने पैशन पर भी ध्यान देना। हम नहीं रोकेंगे क्योंकि अगर पैशन फेल हुआ तो यू हैव वन लाइन टू गो टू, यू हैव समथिंग लेफ्ट विद यू, यू विल नॉट फेल 100%। फर्क लगा ना? होता है फर्क, क्योंकि पेरेंट्स ने वो जमाना देखा है जहाँ एक गलती का मतलब पूरी जिंदगी खराब। हमारा जमाना अलग है, हमारी एक गलती का मतलब है एक नया लेसन। अब मेरे चैनल का नाम ही अनुभव है, तो अपने अनुभव की बात करती हूँ। मेरे पेरेंट्स कंट्रोलिंग पेरेंट्स में आते हैं एंड मेरे रिश्तेदार यार दोस्तों के पेरेंट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे लगता था यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, पर सोशल मीडिया पे आते न्यूज फ्लैश से लगता है हर प्रदेश का यही हाल है। मेरे पेरेंट्स को बस चले तो ये भी बता दें कितना खाना है, कैसे करना है, कब करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्हें अपने हिसाब से चलना पसंद है। हम पेरेंट्स हैं, हमने दुनिया देखी है, सो हम ही सही हैं। उनको ये नहीं लगता जैसे महंगाई जमाने के हिसाब से बदल रही है वैसे सोच भी बदल रही है, एंड हमारे जमाने में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। और अगर तुम अपनी बात रख दो ना, समझना तो दूर सीधा बोल देंगे नालायक है तू, और फिर तुम्हारी सारी गलतियां नाकामयाबियां गिना देंगे बस अपने को सही साबित करने के लिए। और ये सिर्फ मेरे घर का हाल नहीं है, आजकल देखो ना। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। शादी में मर्डर्स हो रहे हैं आए दिन, पेरेंट्स बिना जाने बिना समझे बच्चों की शादी करा रहे हैं। कभी स्टेटस पैसा देख के, कभी लड़का लड़की का संस्कार वाला ड्रामा देख के। बच्चे अगर बोले कि वो लड़का या लड़की नहीं समझ आ रहा है मम्मी पापा, या फिर हस्बैंड या वाइफ वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं, मुझे यहाँ डर लग रहा है। क्या मैं डिवोर्स ले लूं या शादी तोड़ दूं या घर आ जाऊं? तो पेरेंट्स का जवाब होता है एडजस्ट कर लो, थोड़ा टाइम दो, बच्चा कर लो। हमारे समय में लड़का या लड़की तक नहीं दिखाते थे, हमने भी शादी में ये सब झेला है। थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा, एडजस्ट करो, समझो, टाइम दो या बच्चा कर लो, यही आइडियाज देते हैं सब सही हो जाएगा। बुलशिट। पर उनके जमाने में एडजस्ट होता होगा, ये 2026 है, यहाँ डिवोर्स बेहतर है डेड ह्यूमन से। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चा बोलता है मम्मी या पापा मुझे ये पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी में दिक्कत हो रही है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर नहीं डांसर एक्टर या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है। पेरेंट्स यहाँ डर जाएंगे और बच्चों पर प्रेशर डालेंगे और बच्चों को भी डराएंगे कि हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़ के नाच गा रहा है या कॉमेडियन बनेगा या ठेला लगाएगा। उन पे इतना ताने एंड इतना बोल बोल के प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा सुसाइड करना आसान समझता है, नहीं तो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पता नहीं कितनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं मासूम बच्चे। दोस्ती वाला रिश्ता नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, इमोशनल ड्रामा करके बच्चे का डिसीजन लेने की क्षमता या उसके कॉन्फिडेंस को डर में बदल देंगे। अरेंज मैरिज के नाम पर किसी और
के साथ या सिर्फ उसका स्टेटस, उसका पैसा देख के, या हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट भाई जात धर्म देख के शादी करा देंगे। लेकिन अगर बच्चे ने अपने अफेयर के बारे में बताया तो इंडियन पेरेंट्स अपने घर में कीर्तन शुरू कर देते हैं। हम फलाना ढिमकाना को क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चों की दिल की ख्वाहिशें उसकी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और अगर गलती से बच्चे ने बोल दिया कि मैं लेस्बियन हूँ या गे हूँ, तो मौत का खेल शुरू भाई साहब। सन्नाटा फैल जाएगा घर के अंदर, मुंह फुलाना, कसम देना शुरू। हमारे देश में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या खाना है ये डिसाइड करते हैं, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, वो आपको लगता है सेक्सुअल चॉइसेस, प्यार, अफेयर, इंटरकास्ट सब समझाएंगे या समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ। और फिर अगर खुदा ना खास्ता बच्चा मर जाए या मार दिया जाए तो बोलेंगे बच्चे खुल के बात क्यों नहीं करते। दोस्ती एंड अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता अगर नहीं होगा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच में, तो रेप, एसिड अटैक and hiding your real gender and pretending to be a straight are killing them inside। क्यों, सही कहा ना? बात दिल से दिल तक पहुंची कि नहीं पहुंची? ये सब कुछ और नहीं, पेरेंट्स का ईगो एंड उनकी परवरिश ऐसे ही हुई है कि अगर किसी बड़े ने बोल दिया तो वो सही है, फिर चाहे वो बड़ा अपनी बीवी पे हाथ उठाता हो, बच्चों में भेदभाव करता हो कि लड़का वंशज है, लड़कियां पराई है, एंड सो ऑन। सारी इज्जत एंड ऑल का ड्रामा। इन सब टॉपिक पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। पेरेंट्स ऐसे ही हैं और सबके होते हैं, उनकी गलती नहीं, वो अपने डर, अपने समय से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को के करता धरता है, हमने पैदा किया है, हम ही फैसला लेंगे, फिर चाहे उनकी खुद की औलाद खुद के क्यों ना मर जाए। चार लोग क्या कहेंगे, और भगवान कसम पता नहीं कौन से ये चार लोग हैं, कोई नहीं, ये चार लोग हैं। ये सिर्फ इनके अंदर का डर है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे और बात करे। और अगर कुछ बात है भी तो 4 दिन बात करेंगे, फिर नई चीज पे निकल लेंगे। मेरा मानना है जैसे हम लोग बेटी बचाओ बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाते हैं, वैसे ही सही इंडियन पेरेंटिंग एंड पेरेंट्स पढ़ाओ आंदोलन भी शुरू करना चाहिए। क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग ही है जो बहुत सारी नॉनसेंस हो रही है ना आजकल फैली हुई है, जिसका मेंशन मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही किया था, उन सब की जड़ है। अगर पेरेंट्स सुन पा रहे हैं तो ध्यान से सुने। उनका जमाना तकियानूसी था, कमजोर था, आदर्श संस्कार एंड पर्दा के हाथों मजबूर था। अब चीजें डिफरेंट हैं। अब डिवोर्स इज बेटर देन बीइंग डेड। Money and successful career is not better than a less earning child or a happy child following his or her passion. Being happy with whosoever you are, whatever your sexual preferences are, personal preferences are, career preferences are, फर्क समझे ना? प्रोटेक्टिव पेरेंट तुम्हारे लिए डरता है, कंट्रोलिंग पेरेंट तुम्हें डराता है। रीजन दोगे तो कौन सुनेगा? प्रोटेक्टिव तुम्हारी चीजों को एटलीस्ट सुनेगा एंड समझने की कोशिश करेगा। वहीं कंट्रोलिंग पेरेंट बोलेगा बहस मत करो, तुम नहीं जानते, मैंने बोल दिया ना बस। वो ना सुनेगा ना समझेगा। इसलिए मैंने ये चैनल का नाम अनुभव रखा, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ और तुम भी अकेले नहीं हो। अपनी खुशी, अपने सपने, अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि अगर तुम अपने को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। क्योंकि पेरेंट्स की पहली प्रायोरिटी तुम नहीं, सोसाइटी और समाज है। ये सब मेरे अनुभव है, मेरे दिल की बातें हैं जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि मेरी कही बातें किसी हारे या कमजोर दिल तक पहुंचे और वो समझे और अपने लिए आगे सोचे। अब आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं, आपको मैं सही लगी या नहीं। और हाँ, अपने अनुभव भी आप बता सकते हैं कमेंट में, शायद मुझे उनसे कुछ सीख मिले। मेरा यहाँ किसी पेरेंट को गलत ठहराना, ना ही पेरेंटिंग गलत है ये कहना, बस ये समझना था कि इट्स हाई टाइम नाउ कि वो सब अपने बच्चों के बारे में सोचे, ना कि वो चार लोगों के बारे में सोचे। थोड़ा वो बदले, थोड़ा हम बच्चे समझे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। मैं वेट कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इस दूसरे एपिसोड में मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तब तक बी काइंड,
बी हैप्पी, टेक केयर, लव यू ऑल। ऊपर वाला सब देख रहा है, आप अच्छे हैं तो सब अच्छा होगा। थैंक यू।